कुछ नहीं, लेंथ पे डालना है, स्लोअर बॉल डालना है, कटर बॉल डालना है और सामने वाले बैट्समैन को बॉल को पिक करने देना है। बाकी का काम तो पूरा पिच कर देगी। कुछ ऐसा ही हाल रहा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुए मैच में। देखो, एक बात और क्लियर है, ये ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ना, ये जैसे ही देखती है ना कि आईसीसी का कोई इवेंट आया है या वर्ल्ड टूर्नामेंट आया है, ये लोग यार अलग ही जोन में चले जाते हैं। मतलब इनका गेम देखकर तुमको ऐसा लगेगा कि भैंस की टांग, ये ऑस्ट्रेलिया बाकी दिनों में क्यों नहीं दिखाई देती। एक एक बैट्समैन चलता है इनका, एक एक बॉलर चलता है उनका। फील्डिंग देखो तो ऐसी होती है सबके सब स्पाइडरमैन हो रहा है, उचक उचक के बॉल पकड़ रहे होते हैं। पैट कमिंस इनका कप्तान नहीं है, मिचेल मार्श कप्तान है, लेकिन आपको वहां पर देख के लगेगा पैट कमिंस को पूरी रिस्पेक्ट दे रही है टीम। डेविड वार्नर, बाकी के सब प्रारूपों से संन्यास ले लिया भाई ने, लेकिन यहां पर टी20 में खेलने आया तो ऐसा लग ही नहीं था कि ये संन्यास ले चुका है। ट्रेविस हेड, आईपीएल के आखिर के मैच में बंदा चला नहीं था ना, लेकिन यहां पर चल गया। मतलब मैंने आपको बताया ना कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जैसे ही देखते हैं कि भाई वर्ल्ड कप का इवेंट आया, आईसीसी का इवेंट आया है, हाँ तो भाई अब अपन को बढ़िया तरीके से खेलना है। वो मैक्सवेल, जो शायद पूरे के पूरे आईपीएल में बुरी तरह से फ्लॉप रहा था, वो भी टिक्के खेल गए। रन थोड़े बहुत पड़ गए, लेकिन टिक्के तो उसने रन भी बना दिया। अब इस सिचुएशन में अगर आप किसी प्लेयर की बात करो तो आप लिटरली इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि इनके सारे के सारे प्लेयर्स टाइम पर क्लिक करते हैं। और अगर मैं बात करूं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच की, तो एक बात सर्टेन है कि यह मैच पूरा पूरा इंग्लैंड अपनी गलती से हारा है। अब आप बोलोगे भैया क्या गलती कर दी ऐसी, तो देखो क्या हुआ। इन्होंने मैच की शुरुआत में विलजैक से दूसरा ओवर कराया था। मोइन अली ने पहला ओवर बहुत बेहतरीन डाला था, दूसरा ओवर इन लोगों ने विलजैक से पड़वाया और उस ओवर में ट्रेविस हेड टूट पड़ा। और वहीं से कुछ इतने छक्के पड़ गए, आई थिंक 6 या 7 छक्के मार दिए थे इन लोगों ने, अलग अलग बॉलर्स की बॉलिंग, मार्क वुड को तक छक्के पड़ गए थे। और उस टाइम जो इन लोगों ने रन बना लिए ना, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि यार ये अपनी इंदौर का स्टेडियम है, बल्ला यू की और छक्का, क्योंकि एक तरफ की बाउंड्री थी 55-53 मीटर, 53 मीटर की बाउंड्री थी। और उस पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि भाई आज तो ऑस्ट्रेलिया 250 कूद देगा। मतलब 5 ओवर में 70 रन थे भैया, 5 ओवर में 70 रन। हालांकि फिर छठे ओवर में वार्नर आउट हुआ मोइन अली की ही बॉल पर, और फिर 7वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की बॉल पर ट्रेविस हेड आउट हो गया। तो वहां से थोड़ी बहुत लगी, लेकिन 5 ओवर में इनके 70 रन बन चुके थे, 70 रन से स्कोर्ड, 13 का रन रेट चल रहा था इनका। बट उसके बाद इंग्लैंड ने इस चीज को समझा कि भैया यहां पर बॉल को पेस देने से कोई मतलब नहीं। अगर आप फास्ट बॉलर भी हो तो भी आप स्लोअर बॉल डालो, कटर डालो, कुछ भी डालो, बैट्समैन को बॉल को पिक करने दो, पिच को अपना खेल करने दो, रन नहीं बन पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया भी इस बात को समझ गया है, पर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने एक चीज अच्छी करी कि उन्होंने कंटिन्यूअसली रन बनाना शुरू रखे। मतलब आप देखो, कंट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, हेड और वार्नर का मैंने आपको बताया, दोनों 34-39 रन बनाए, बढ़िया बनाया। वार्नर ने 243 के स्ट्राइक रेट से बनाया, ट्रेविस हेड ने 188 के स्ट्राइक रेट से बनाया। इसके बाद मिचेल मार्श ने 25 बॉल्स में 35, मैक्सवेल ने 25 पे 28, स्टॉइनिस ने 17 पे 30, टिम डेविड ने 8 बॉल पे 11, वेड ने 10 बॉल पे 17। ओवरऑल आप देखेंगे बैटिंग लाइनअप में तो आपको यहां पर कंट्रीब्यूशन ही कंट्रीब्यूशन दिखाई देगा। और यही कारण रहा कि एक ऐसी पिच के ऊपर यहां पर 201 रन बने, जहां पर की पिच पे मतलब इतने रन बनने ही नहीं चाहिए थे। मतलब यहां पर किसी को संपट नहीं पड़ रही थी कि भैया ये पिच वाकई में अगर इतनी बुरी खेल रही है तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन बना कैसे लिए। ऑस्ट्रेलिया ने दरअसल जो 200 रन स्कोर किए ना, वो 200 रन इन्होंने स्कोर किए हैं शुरुआत के 2 से 3 ओवरों में। और उन 2 से 3 ओवर में जो इन्होंने स्कोर किया है, उसके कारण ही थ्रू आउट द मैच अपना पूरा का पूरा रन जमा पाया। और इंग्लैंड की जब बैटिंग की बारी आई, तब ये चीज क्लियर तौर पर दिख गई। दरअसल शुरुआत में इनका पावर प्ले काफी अच्छा गया था, है ना। बटलर और फिल सॉल्ट ने बढ़िया इनको शुरुआत दी थी। 5 ओवर में कुछ 45 रन इनके स्कोर हो गए थे। बट जैसे ही इनके विकेट गिरे ना, वहां से ये लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए। ये पिच को जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करते टाइम रीड किया था, उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने उसी तरीके से अपनी एप्लीकेशन दी बॉलर्स को। आप जैसे हमने बैट्समैन की बात करी ना ऑस्ट्रेलिया के, वैसे सारे ही सारे बॉलर्स भी ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल काम कर गए। मतलब आप यहां पर देखिए, मिचेल स्टार्क ने 3 ओवर में 37 रन दिए, आज ये बंदा पूरा टोटली फ्लॉप था। जॉश हेजलवुड ने 1 विकेट निकाला, कमिंस ने 2 विकेट निकाले, स्टॉइनिस ने 1 विकेट निकाला, एडम जंपा तो भैया स्टैंड आउट था, 4 ओवर में 28 रन दिए और 2 विकेट निकाले। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने बॉलिंग करी, पर वो यहां पर थोड़े से पिल गए। तो ऐसे में इंग्लैंड को एक तरीके से चोक कर दिया था बीच के ओवरों में, मतलब रन ही नहीं आ पा रहे थे। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने, चाहे आप फील्ड सेटिंग की बात कर लें, चाहे आप ग्राउंड की डायमेंशंस को लेकर खेलने की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया ने हर एक तरीके से ये बताया है कि भैया क्यों वर्ल्ड कप के स्टेज पर आकर वो एक डोमिनेटिंग टीम हो जाती है। और ये एक क्लियर तौर पर मैसेज है कि बाकी टीमें समझ लें कि वर्ल्ड कप है, मजाक नहीं है, अपने को तरीके से खेलना है।
इंग्लैंड के बैटिंग कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ज्यादातर बैट्समैनों ने स्टार्ट लिया, बट जब आप चेज कर रहे होते हैं तो आपको एक सर्टेन पॉइंट के बाद में टिकना होता है, और वही चीज यहां पर नहीं हुई। जैसे शुरुआत की बात करें तो फिल सॉल्ट और जॉस बटलर ने एक बहुत बढ़िया स्टार्ट दिलवाया था, बहुत बढ़िया। 73 रन का इन दोनों के बीच में स्टैंड हुआ था 7 ओवर में, मतलब 10 के रन रेट से दोनों रन बना रहे थे। बट उसके बाद में विल जैक्स 10 रन पर आउट हो गए। जॉन बेस्टो 13 बॉल में 7 रन। ये बंदा पंजाब की तरफ से खेल रहा तब भी फ्लॉप चल रहा था, इंग्लैंड की तरफ से तब भी फ्लॉप है। क्यों इस बंदे को खींचा जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। फील्डिंग के टाइम पर भी इसके पास एक बॉल गई थी जिसको कि इसने छोड़ दिया। आदिल रशीद की बॉलिंग के ऊपर की बात है आई थिंक, और इन्हें छोड़ दिया भाई, जान दी बॉल चौके के लिए। उसके बाद मोइन अली ने 15 बॉलों में 25 रन जरूर बनाए, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। 30 बॉलों में कुछ 70 रन कुछ चाहिए थे। हैरी ब्रुक ने 20 रन बनाए, लिविंगस्टन ने 15 रन बनाए, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर के बैट्समैन जिस तरीके से, स्पेशली विल जैक्स और जॉनी बेस्टो का फेल होना काफी हद तक भारी पड़ गया, क्योंकि मिडिल ओवर्स में जो विकेट गिरे उससे कभी भी इंग्लैंड फिर ना बाहर निकलकर आ ही नहीं पाया। अब ये कोई उलटफेर नहीं था, दो जाइंट्स है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ने लास्ट वर्ल्ड कप जीता था जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो इंग्लैंड को भी आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये टीम अभी फॉर्म में नहीं है, बढ़िया प्लेयर्स हैं। बट ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया की तरह खेला, इसीलिए कल ऑस्ट्रेलिया जीत पाया। सिंपल सा फंडा ही है। और इस मैच के बाद में काफी हद तक ये बात क्लियर हो चुकी है कि अब अगर आप इस वर्ल्ड कप में खेलने आ रहे हो तो आप इसी बात के ऊपर फोकस करो कि भैया कैसे भी करके टॉस अगर जीत के आपको मौका मिल रहा है तो आप पहली बात तो कोशिश करो कि आप बॉलिंग कर लो, क्योंकि पिच नहीं समझ में आ रही कैसे खेलना है। ऑस्ट्रेलिया की किस्मत अच्छी थी जो शुरुआत में ये रन बना पाए, क्योंकि इंग्लैंड को समझ में नहीं आ रहा था कि बॉलिंग कैसे करनी है। और जिस ग्राउंड के ऊपर हमारा मैच होना है वो नसाउ काउंटी, वहां की तो पिच वैसे ही समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस टूर्नामेंट में पिच के ऊपर डिपेंड करने वाली हैं, तो उसी हिसाब से अब टीमों को आगे का गेम देखना पड़ेगा। क्या कहना है आप लोगों का इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।